इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम डे टू डे लाइफ में नंबर्स के साथ घिरे हुए होते हैं। हम बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे कोई भी काम हो, हम नंबर्स के साथ ही खेलते हैं जनरली। ऐसे ही सेम कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर्स में बहुत सारे नंबर्स यूज़ होते हैं, चाहे वो मेमोरी को एड्रेस करना हो, चाहे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो। तो इन सारे काम को करने के लिए अलग अलग नंबर सिस्टम्स का हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम। और मेनली 4 कॉमन डिजिटल नंबर सिस्टम्स होते हैं, जो कि हैं आपका पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम डिनेरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। डिनेरी नंबर सिस्टम। सेकेंड होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी। थर्ड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। इन सारे नंबर्स का बेस होता है, जैसे डेसिमल का बेस होता है 10। मतलब डेसिमल बेस इसका 10 क्यों है? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में जनरली 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं, जिसको अगर काउंट करने जाएं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 नंबर होते हैं। इसीलिए इसका बेस 10 होता है। सेम इसी प्रकार से बाइनरी में जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो होता है आपका 0, 1। यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स हैं। सभी नंबर्स को हम 0 और 1 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसीलिए इसका बेस क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 0 एंड 1। तीसरा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स होते हैं, टोटल 8 डिजिट हुए, इसीलिए इसका बेस होता है 8। और इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में हम टोटल 16 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेके। तो 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हो गए। अब यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है A, B, C, D, E एंड F। 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हो गए और बाकी अल्फ़ाबेट्स हो गए। टोटल 16 डिजिट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर A का वैल्यू होता है 10, B का होता है 11, C का होता है 12, 13, 14 एंड 15, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। जैसे अब अगर मान लो डेसिमल में हमको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग यहां लिखेंगे 10 और बेस हम लिखेंगे यहां पर नीचे इस तरीके से। तो जब भी कोई नंबर लिखा हो और उसके नीचे यहां पर बेस लिखा होता है तो वो उस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। अच्छा, यहां पर एक चीज, इन सभी बेसिस को हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स बोलते हैं। इन बेसिस को क्या बोला जाता है? रेडिक्स बोलते हैं। इन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स। तो यहां पर क्या हुआ? डिनेरी नंबर सिस्टम में हमारा बेस हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहां पर 10 लिखा है, ये किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है? तो उसको जानने के लिए हम इसका बेस देखेंगे, जो कि यहां पर 10 है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। सपोज कोई नंबर है 101101। अब यहां पर हमको देख के ही पता चल रहा है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो यहां पर हम इसको इस तरीके से 2 से डिनोट करेंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम देखते हैं इन सभी नंबर सिस्टम को हम एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर हमको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ, बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना हुआ, ऑक्टल को कन्वर्ट करना हुआ बाइनरी में या फिर हेक्साडेसिमल में, तो ये सारे कन्वर्जन्स हम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज वो किसी भी नंबर सिस्टम का पार्ट हो, चाहे वो डेसिमल का पार्ट हो, चाहे बाइनरी, चाहे किसी भी नंबर सिस्टम का पार्ट हो। सपोज मैंने यहाँ पास कोई नंबर लिखा 251। तो यहाँ पर जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहला, जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पर इसका लेफ्ट मोस्ट नंबर क्या है? 2 है, और इसका वैल्यू एज कंपेयर टू बाकी के 2 डिजिट्स इनसे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? MSD, या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ऐसे ही
जो राइट मोस्ट नंबर होता है इसका वैल्यू सबसे कम होता है एज कंपेयर टू अदर नंबर्स, तो ये क्या कहलाएगा? LSD या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कन्वर्जन। डेसिमल को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को वापस से कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस बहुत कम आता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। हमारे पास कोई नंबर है सपोज 50, ये अभी हमारे पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है कि उसको हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं और उसके रिमाइंडर को हम साइड में लिखते जाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे? 50 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये डिवाइड होगा 225 टाइम्स में और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 0। तो रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद फिर से इसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ये जाएगा 270, ये 17 नहीं होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे जब 25 को, तो 2 12 24 और जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। 2 6 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0 और 2 1 2 रिमाइंडर 1। अब हम यहाँ पर 1 को फर्दर और 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 से छोटा हो चुका है, तो हम यहाँ पर डिवीजन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास कुछ रिमाइंडर्स बचे हुए हैं। अब ये जो भी रिमाइंडर्स बचे हैं इसको हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो बॉटम टू टॉप जब इस रिमाइंडर को हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 1 0 0 1 0। ये हो गया 50 का बाइनरी इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल से फिर से समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, सपोज हमारे पास 71 है नंबर, ये हमारा डेसिमल में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 71 को हम 2 से अगर फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 35, रिमाइंडर आएगा हमारा 1, फिर से करेंगे 2 17, रिमाइंडर आएगा 1, 2 से फिर से करेंगे 2 8 16, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 4 8, रिमाइंडर आएगा 0, 2 2 4, रिमाइंडर आएगा 0 और 2 1 2, रिमाइंडर आएगा 0। अब यहाँ पर 1 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो जितने भी हमारे पास रिमाइंडर बचा है इसको हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे। जैसे क्या आ जाएगा? 1, फिर 000, फिर 111। ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया 71 का, ये बाइनरी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तो हो गया ये नॉन फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर है। अगर सपोज कोई फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर आता है तो उसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, सपोज है 25.50। अभी तक हम नॉन फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर है और ये डेसिमल का पार्ट है, इसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं इसको तो हम एज इट इज़ 2 से डिवाइड करते हैं, कर लेते हैं इसको। 25 2 12 24, रिमाइंडर आएगा 1, 2 6 12, रिमाइंडर आएगा 0, 2 3 6, रिमाइंडर आएगा 0, 2 1 2, रिमाइंडर आएगा 1। तो जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड नंबर है 25, इसका तो हमने बाइनरी निकाल लिया 1 1 0 0 1। अब बारी आती है पॉइंट के राइट हैंड साइड। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड जो नंबर्स रहते हैं उसको हम एज इट इज पहले यहां पर लिख लेते हैं 0.50।
हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड जो नंबर रहते हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी यहाँ आएगा और हो जाएगा यहाँ पर 1.00। तो जो 1 यहाँ पर आया है यही नंबर हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये प्रोसेस जनरली हम तब तक करते हैं जब तक पॉइंट के बाद सारे नंबर्स 0 ना हो जाए। ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं और पॉइंट के पहले जो नंबर आते जाता है उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 25.50 का बाइनरी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को वापस से हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जिससे हम ये भी देख लेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अब हम देखते हैं कि बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट को, बाइनरी के हर एक डिजिट को हम 2 और उसके पोजीशन के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पोजीशन का पावर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया गया है तो हमको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैं बता रहा था कि पोजीशन का पावर क्या होता है। जैसे यहाँ पर जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, चाहे वो 101 हो या 251 हो, तो हमेशा यहाँ पर हर एक डिजिट का पोजीशन होता है और ये पोजीशन स्टार्ट होता है 0 से। जैसे अगर हम ये 251 लेके चलें तो 1 यहाँ पर 0th प्लेस पे है, 5 पहले प्लेस पे है और 2 सेकेंड प्लेस पे है। तो यही होता है हमारा पोजीशन का पावर, ठीक है। जैसे इसका पावर क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा, जैसे अगर ये हम डेसिमल मान के चलें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻0 प्लस 5 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻2। क्योंकि 2 सेकेंड पोजीशन पे है तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 2, 5 पहले पोजीशन पे है तो 10 का पावर हो जाएगा 1 और 1 0th पोजीशन पे है तो 10 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये तो हो गया हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमको बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना हुआ डेसिमल में, तो इसका करने का तरीका क्या है, हम बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल नंबर क्या है हमारे पास 11001.1, ये हमारा नंबर था। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 11001.1, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हर एक नंबर पे हम उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 2। अब क्या करेंगे, ये सारे डिजिट जिस भी पोजीशन पे हैं उस पोजीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज अ पावर यूज करेंगे। जैसे ये 0th पोजीशन पे है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये हो गया -1st पोजीशन पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 2 3 और 4 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा 2 to the power 4 क्या होता है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 2 to the power 3 क्या होता है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पर दोनों जगह 0 है तो इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर 2 to the power 0। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। चाहे आप 8 to the power 0 लिखो, चाहे आप 9 to the power 0 लिखो, चाहे आप 100 to the power 0 क्यों ना लिखो, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 × 2 to the power 0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। पॉइंट 1 × 2 to the power -1 का वैल्यू होता है 1/2। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 को हम लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0. यहाँ पर आ जाएगा 0.5, क्योंकि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, तो हम क्या लिखेंगे 0.5 यहाँ पर डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा 16 + 8 24 + 1 25, तो आंसर हमारा 25.5 आ गया।
ये इसी 20.25.5 को हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, जो कि हमको ये वैल्यू मिला था। जब इसको वापस से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमको यहाँ पर हमारा एक्चुअल आंसर मिल गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमने यहाँ पर डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। सेम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये इजिली हम देख सकें। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं बाइनरी का 110101। ये हमारे पास बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तरीका हमारा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को लिख लेंगे 110101। अब इन पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। हमने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इनका जो पोजीशन होगा, इन नंबर्स का जो पोजीशन होगा वो एज अ पावर हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये 0th पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये हो गया। तो इसका पावर हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने पावर लगा दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2⁵ होता है 32 प्लस 2⁴ होता है 16 प्लस 0 वाले को हम कैंसिल कर देंगे। 2⁴ होता है 4 प्लस 0 वाला फिर से कैंसिल हो जाएगा। 2⁻0 होता है 1, 1 × 1 हो जाएगा यहाँ पर 1। अब 32 + 16 48 + 4 52 1 55। ये हमारा आंसर आ गया। ये 55 है इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है, सिंपल इसका शॉर्टकट बताता हूँ आप लोग को। जनरली हम इन नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम एक टेबल याद रखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024। अब कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको आप सिंपली क्या करोगे, यहां पर पुट करोगे। जैसे अगर हम मान के चलें इसी बाइनरी नंबर को हम पुट करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट पुट करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला नंबर आ जाएगा यहां पर 1 0 1 0 1 और 1। अब इसका कोई नंबर नहीं है तो इन बाकी नंबर्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, सिर्फ इतने से कम हो जाएगा। अब जहां जहां 0 है इस नंबर को हम कट कर देंगे। अब बचा क्या, 32 16 4 और 1 बचा। इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 32 + 16 होता है 48 + 4 54 + 1 55। तो ये शॉर्टकट तरीका भी है आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। हमको बस क्या याद रखना है, 2 का पावर। तो 1 2 4 8 16 32 64 ये हमको याद रखना है। और जो भी नंबर दिया गया उसको हमको राइट टू लेफ्ट हमको पुट करते जाना है। और 0 वाले नंबर को हम इग्नोर कर देंगे और 1 वाले नंबर को हम रखेंगे प्लस करने के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वाइस वर्सा ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, बाकी की कन्वर्जन्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।